भाई डैनी कुछ भी कर सकता है। वो शेरी को अगवा करके उसके साथ ज्यादती भी कर सकता है वो। देखिए भट्टी साहब, अहमद अभी जिंदा है। जब मर जाएगा तब का मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक है ना, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ओ नहीं नहीं भाई, डैनी सिर्फ ये नहीं करेगा। डैनी और भी बहुत कुछ करेगा। सुल्तान साहब को मरवाएगा। फरहाद की भी जान ले सकता है वो। तुम्हें भाई मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, तुम प्यार करते हो ना उससे। वो कजन भी है वो तुम्हारी, और रिश्ते वगैरह की बातचीत भी चल रही है? तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तुम्हें ही बताऊं, ताकि तुम डैनी को रोको। रोकूंगा उसे। उसका तो मैं वो हश्र करूंगा कि इसकी आने वाली नस्लें बगैर पैरों के पैदा होंगी। आगे चल नहीं सकेंगी ना। भाई जो भी करना अकल से करना। अब तक तो मशहूर आदमी है वो। देखिए भट्टी साहब, हम ना जाट लोग हैं। हम ये एहतियात, तहम्मुल, आराम, सुकून, ये हमें नहीं आता। हमें बस एक ही जुबान आती है, और वो है लड़ाई। हाँ लड़ाई। हाँ। शीरी को करेगा वो कुछ, देख लूंगा उसको। शूटिंग का झूठ बोला है। सुल्तान साहब भी मिले हुए उनसे। एक काम करो, जाओ और जाके सुल्तान साहब को गोली मार दो। मैं सब कर सकता हूं। बैग निकालो मेरा, जा रहा हूं मैं भावलपुर। जहां जहां तमाशा नहीं लगा है ना, वहां वहां अपनी बेटी का तमाशा लगाओ। वो फरहाद के साथ रंगरलियां मना रही है। जबान को लगाम दो सैफ। इस नफरत ने अंधा कर दिया है तुम्हें। वो सब बता कर गई है मुझे। और अब अगर तुम उसके पीछे गए ना, तो वापसी पे ये घर तो मिलेगा, लेकिन मैं नहीं। और ये मजाक नहीं कर रही हूं मैं। तुम्हारे नफरत के अंधेपन में ना मजीद जिल्लत नहीं सह सकते हम। खत्म अब तुम्हारा तमाशा, बस खत्म। शमसा, शीर, क्या हुआ अब्बा जी? आपको शमसा नजर आई क्या? मेरा पुत्र ये तकल्लुफ ना कर। मैं मजूर ना होता तो मैं खुद कर लेता ये सारे काम। अब्बा जी, पहले आप अपने आप को मजूर समझना और कहना बंद करें। इधर आ, मेरे पास बैठ। मैं जानता हूं तुम दोनों मोहब्बत करते हो एक दूसरे से। इस बात से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। तुम जिस शोबे में काम करती हो, मैं उसे पसंद नहीं करता। मेरी अपनी सोच है जो शायद कभी बदल ना सके। लेकिन श्री, मैं अब उसके रास्ते में आना नहीं चाहता। मैं तो माजूर हो गया हूं। पता नहीं कितनी जिंदगी है, कैसे जीना है। तू ना किया कर ये सारा कुछ। अब्बा जी, ये मैं किसी वजह से नहीं करती हूँ। मैं पुत्र तुम्हारी नीयत पे या तुम्हारे खुलूस पे शक नहीं कर रहा।
तुम्हारी वजह से तो मुझे लगता है मेरी शमसा घर आ गई। पापा, तू चुप कर। मुझे शीरी से बात करने दे। मुझे बस इतना कहना है बेटा कि तुम दोनों अपनी जिंदगी में जो मर्जी करो, लेकिन कभी मुझे या मेरी मजदूरी को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनाना। फरहाद, अब्बा जी ने मुझे देखकर बहुत प्यार किया, बल्कि मुझे देख के वो समझे कि शमसा है। उनकी सोच है, अब इसको बदल तो नहीं सकते जबरदस्ती। मेरे अब्बू को ही देख लो, कितनी नफरत करते हैं तुमसे, और उसकी कोई वजह भी नहीं है, बस करते हैं तो करते हैं। कुछ भी कह दो उन्हें समझ ही नहीं आती। अब्बा जी अपने मिजाज के इंसान है शीरी। सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने ही असूलों पे गुजारी। वो और बात है कि उन असूलों ने उन्हें दिया कुछ नहीं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें चलना होगा फौरन। कहाँ? वापस? क्यों, क्या हुआ है? मास्टर साहब का पैगाम आया है, वो फौरन वापस बुला रहे हैं। उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ हूँ? लगता तो यही है, लेकिन गोल्डन भाई से बात हुई है मेरी। वो कह रहे हैं मास्टर साहब तशवीश कर रहे हैं हर जगह। जाना होगा अली। फौरन निकल रहे? अली भाई, आपके साथ जितना वक्त गुजरा बहुत मज़ा आया, तो आपने दौर ज़रूर आना। ज़रूर भाई। ये अम्मी ने भेजा है शीरी के लिए। खुद ही दे दिया। अंदर है? अब्बा के साथ। आप एक बार हाँ कर दें अब्बा जी, मैं खुद लेने के लिए आऊंगी। आप लाहौर में बहुत खुश रहेंगे। मैं आगे अब कुछ नहीं देखना चाहता बेटा। मेरे सारे मंजर यहीं ख़त्म हो गए। ऐसी बातें ना करें, अभी तो फरहाद की कामयाबी देखनी है आपने। मुझे सिर्फ अपनी कब्र देखनी है। तुम लोग खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। अब्बा जी, आपके बगैर कोई खुशी नहीं है। आप मुझसे वादा करें कि आप ऐसी बातें नहीं करेंगे, ना ही सोचेंगे। जिद ना कर पुत्र। मैं इस मिट्टी से उगा हुआ इंसान, यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा तो जितनी जिंदगी रह गई है वो भी खत्म हो गई। आप मुझे शमसा जैसा समझते हैं ना? बेटियां तो एक जैसी होती हैं सारी। तो समझे, शमसा आपसे वादा लेकर जा रही है। जैसे ही ठीक होंगे आप फरहाद के साथ लाहौर आएंगे, मैं लेने आऊंगी आपको। जीती रहे। मुझे तुम अपने और फरहाद के दरमियान रुकावट ना समझना था। अब्बा जी, आप रुकावट नहीं है बल्कि वजह है। मैं खाली हाथ आई थी यहाँ, अब देखें वापसी पर आपका प्यार, आपकी दुआएं सब लेकर जा रही हैं। शीरी मुझसे इंतजार कर रहा।
अब्बा जी मेरा तो जाने का बिल्कुल मन नहीं है। जा अख्तर, खैर से जा। फरहाद, वो मेरे बक्से में से पोटली होगी लाल रंग की, वो तो ले गया यार। अब्बा जी आपने अपना ख्याल रखना है और घर में आपने वो फोन की तार भी लगवानी है ताकि मैं रोज पूछ सकूं कि आपकी तबीयत कैसी है। अब्बा, ये क्या है अब्बा जी? ये इसकी माँ का जेवर है, शमसा भी छोड़ गई। ये अब तुम्हारे वाले हैं। अब्बा जी मैं जरूर लूंगी ये, लेकिन तब जब आप लाहौर आएंगे। ले ले बेटा, मेरी जिंदगी का अब कुछ पता नहीं है। जिएंगे आप, आपको हमारी खातिर जीना होगा। अगर ये मेरी अमानत है तो फिलहाल ये अमानत आप अपने पास रखें। जब आप लाहौर आएंगे ना, मैं आपके हाथ से पहनूंगी। अब्बा जी अब मुझे इजाजत है। खैर से जा।